जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने डीआई वाले सेक्शन को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ और आवर्ती बहुभुज वाली डीआई। देखिएगा सवाल पहला कैसे होता है। ऐसे कुछ खंबे टाइप के दिखाई पड़ेंगे। इन खंभों की पहचान क्या होगी? ये बेटा मूल्य दिया गया है और ये बेटी मात्रा दिया गया है। देखिएगा एक जगह क्या दिया गया है? मूल दिया गया है और एक जगह क्या दिया गया है? मात्रा दिया गया है। और उसने पूछा है कि किस वर्ष प्रति टन मूल्य न्यूनतम था। यानी प्रति टन, प्रति का मतलब होता है डिवाइड और टन का मतलब होता है मात्रा का हर बार आपको क्या देना है? भाग। जैसे यहाँ 100 टन का मूल्य कितना है? अगर 100 टन का मूल्य अब निकालना कौन कौन सा? 93, 94, 95 और 96। यानी 97 का मुझे चेक ही नहीं करना है क्योंकि वो न्यूनतम है नहीं। अब तो अगर 93 का निकालेंगे प्रति टन तो मात्रा कितनी है? 93 100 टन और ये कितना है? 150। यानी इसको अगर लिखेंगे तो क्या 3/2 लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो बताओ बेटा 150 बटे यानी ये 2 हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 330 बटे 150 यानी अगर देखेंगे तो 11/5 हो जाएगा। और अगली बार क्या हो जाएगा बेटा? 400 बटे 160। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 4 चौको 16 और 4 से काटेंगे 10 बार यानी 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू न्यूनतम है? तो आपको दिख रहा है ये तो बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है कि नहीं है? अब इन दोनों का कंपेयर कर लो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। तो सबसे छोटी कौन सी है? 3/2 यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन 193। इस साल रेट जो था वो मिनिमम था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है 1995 तथा 1996 में निर्यात किए गए बिस्कुट टनों की संख्या में अंतर कितना? किसमें बेटा? 95 में और 96 में। तो 95 में बताओ बेटा संख्या कितनी है? 150 और 96 में कितनी है? 100। तो अंतर कितने का है बेटा? 10 टन का अंतर है। यानी मात्रा कितनी? 10 लाख टन। अब पूछो यहाँ पे टनों में अंतर, तो देखो बेटा 10 लाख ये 10 टन हुआ, ये 1000 टन हुआ, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख टन हुआ। ठीक है, ये 10 लाख टन हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। नेक्स्ट देखिएगा 1993 से 1997 में निर्यात मूल्य में प्रतिशत वृद्धि लगभग क्या है? 1993 से 1997 के बीच निर्यात मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है? मतलब ये क्या कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, ये लगभग में निकालनी है। तो 1993 से 1997 में चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? वृद्धि जो है वो 150 की से कितना पहुंच गई बेटा? 500 पहुंच गई। तो वृद्धि बताओ यहाँ से कितनी हो रही है? ये 93 का है, ये 97 का है, तो वृद्धि कितनी हो गई बेटा? 350 की हो गई। किस पर? 150 पे और गुणा बेटा 100। अब इसको अगर हम काटेंगे तो बताओ बेटा ये 50 से 7 बार और ये 50 से 3 बार। 7/3 का मतलब कितना होता है बेटा? 22 सही, यानी 2 सही नहीं 233 सही 1/3%। नेक्स्ट देखिएगा यदि 1996 में बिस्कुटों की निर्यात दर प्रति टन, कब बेटा? 1996 में प्रति टन, यानी मात्रा का भाग देना है किसमें? रुपए में। रुपए का मूल्य मतलब 400 और मात्रा कितना बेटा? 160। ये हो गई प्रति टन मूल्य। ठीक है, तो अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, प्रति टन निर्यात मूल्य के समान हो। 1995 में प्रति टन निर्यात मूल्य के समान हो तो 1996 में कुल कितने करोड़ रुपए? 1996 में कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ है? अब बताओ अगर तुम यहाँ देखो ये 2.5 रुपये या 2.5 करोड़ लिख लो या 2.5 रुपये मान लो प्रति टन के हिसाब से 1995 में बिस्कुटों का निर्यात प्रति टन 1995 में प्रति टन निर्यात मूल्य के समान हो तो तुम्हें किसका निकालना पड़ेगा? अब 1996 का नहीं निकालना है क्योंकि 1996 का 1995 के बराबर है तो 1995 का निकालना। तो 1995 में कितना है बेटा? 330 बटे कितना है? 330 बटे 150 इतना है प्रति टन। और अगर ये प्रति टन हुआ तो 1996 में कितने टन निर्यात हुआ है? तो हुआ कितने टन है बेटा? वो हुआ है 400 टन। ये इतना कुल मूल्य हो जाएगा। यहाँ मात्रा देखनी होगी, सॉरी 400 टन नहीं बेटा, 160 टन। कितना?
मात्रा लिखनी होगी, कितना 160 टन। देखो ये समझने वाली बात है, ये 1995 का प्रति टन मूल्य आया है और ये कुल मात्रा है 1996 की। चूँकि हमसे पूछा गया है कि कितने करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ है, तो रुपए निकालना है हमको। अब बेटा बताओ ये 0 से 0 कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ 5 3 से काटो 5 बार, और ये 3 से काट दो कितनी बार, 11 बार, और 5 से ये काट दो तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 32 गुणे 11। तो 32 गुणे 10 320 होता है, और 320 में 32 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 352। नेक्स्ट देखिएगा बेटा अगला सवाल, यदि वर्ष 1993 में 1994 से निर्यात मात्रा में कितने % की कमी हुई। 1993 से 94 में कितने % की कमी हुई है, 25% की। नेक्स्ट अगला सवाल आ गया, ये क्या दे रहा है, कंपनियों द्वारा कुछ वर्षों में किए गए वस्तुओं का निर्माण संख्या में दिखाया गया 1000 में। 1997 में 1996 की तुलना में निर्माण में कितने % की कमी हुई। 96 से 97 बताओ कितने की कमी हो गई, 30% की। कैसे बताओ बेटा, 15 कमी है किस पर, 50 पे, गुणे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 30%। नेक्स्ट 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण का कितने % है। 1995 का निर्माण 1992 के निर्माण का कितने % है, तो 40/25 और गुणे 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 160, कितने % है बेटा 160। नेक्स्ट 1992 से 1993 तक निर्माण में वृद्धि, 1992 से 1993 तक निर्माण में वृद्धि, 1995 से 1996 तक वृद्धि का, 1995 से 1996 तक वृद्धि के कितने गुने थी। यहाँ वृद्धि कितनी है बताओ बेटा, यहाँ वृद्धि है 20 रुपए की, और यहाँ है बेटा 10 रुपए की। तो बताओ ये कितना गुना है बेटा इसके, तो बताओ अगर हम ना गलत हो तो क्या ये 2 गुना दिख रहा है तुम्हें, इसका 2 गुना ही तो 20 होता है कि नहीं। अगला देखिएगा नेक्स्ट 1992 और 93 का कुल निर्माण, 1992 और 93 का कुल निर्माण हो जाएगा बेटा 70। 1996 के निर्माण का कितने % था, 1996 का कितना है 50, तो बेटा ये 140% हो जाएगा। कैसे 70/50 गुणे में 100, कितने % हो जाएगा 140। नेक्स्ट अगला सवाल, कितने वर्षों में निर्माण दिए गए 6 वर्षों के औसत निर्माण से कम था। अब इनका औसत निकालना है। ये कितना हो गया था भाई 70, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो जाएगा 90, 90 90 9 9 18, 18 और 7 25। अगर ये 25 हो जाएगा यानी 1 2 3 4 5 6, 25 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 250/6, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24, कितना बचेगा बेटा 1 10 हो जाएगा 41 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसने पूछा कितने वर्षों में ये कम है, तो कम कितने में जरा देखो भैया, 1 में कम, 2 में कम और 1 3 में कम, आंसर नंबर था। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा बेटा, अगला देखिएगा ध्यान से, ये देखो एक और दिया, ये XYZ के 6 वर्षों की अवधि के उत्पादन दर्शाए गए हैं। ठीक है, इनका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सुभाष क्या होता है, जेड के मतलब कुछ दिया गया होगा। अच्छा सुभाष वाले आमद पे ये लिखा है कुछ यहाँ पे, इनकी कोई मतलब होगा, हम लोगों को उससे लेना देना है नहीं। जेड के 2010 में उत्पादन, जेड यानी जेड है कौन सा। अब बेटा ये बहुत कम तुम लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कभी दिक्कत आएगी पेपर में, चूंकि हमें तो दिख रहा है कैमरे में, हो सकता है ये चीज़ दोनों एक जैसी लग रही हो, तो ये हमेशा x होगा। ये क्या है, ये x है, ये x है, ये x है। ठीक है, यहाँ हल्का ग्रे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो यहाँ से दिख रहा है क्योंकि ये ग्रे है और ये डार्क ब्लैक है ना, ये बेटा x है। अब ठीक है, अब तो अलग अलग दिख रहे हैं ना। ठीक है, जेड के 2010 में 10 के उत्पादन में, जेड का 2010 का उत्पादन है बेटा 40 के उत्पादन की तुलना में 2008 के उत्पादन की तुलना में 2008 का उत्पादन है बेटा 60।
की तुलना में लगभग कितने परसेंट कमी आई? तो बताओ 60 से 40 हो गया, तो कमी क्या 20 की है, और कम हमेशा ज़्यादा पर होता है, इंटू 100। क्या ये 33 सही 1/3% नहीं हो जाएगा? यानी लगभग पूछा है तो 33% आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दी गई अवधि में किस सुवास वाले पेय की औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज़्यादा था? दी गई अवधि में औसत सबका निकालना है, किसका सबसे ज़्यादा है? तो पहले निकालो एक्स का एवरेज। तो बताओ 50, ये एक्स है, 50 और 40 90 और 55 और 45 100 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 190 और 6 और 5 11, 190 और 11 यानी हो जाएगा ये 300, और 300 बटे कितनी साल है? 6। तो x का एवरेज है 50। अब y का देखो बेटा, y का देखना बेटा, 55 60, ये कितना लिखा है? ये 50 होगा आई थिंक। ये देखो, ये यहाँ क्लियर नहीं है, पीछे वाले में शायद कुछ क्लियर हो, यहाँ भी ऐसे ही लिखा है। ये देखो यहाँ 50 होगा बेटा, है ना? क्या होगा? 50 होगा। तो ये लिख दो ऊपर अलग से 50। इसके बाद लिखो, ये किसका देख रहे हैं? y का देख रहे हैं। ये हो गया 55, और 55 के बाद ये हो गया फिर 50, और फिर ये हो गया 55। अब देखो ध्यान से, 55 और 55 110, 110 और 100 210, 210 और ये है कितना बेटा? ये है आपका 60 और 55, यानी 110 और 210, 210 60 270, 270 और 55 ये हो जाएगा 270 और 30 300, 325 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो ये बाई का आ जाएगा। तो 6 7 5 12, ठीक है। देखो शायद 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 एकम 3 0 नहीं कट रहा है, 3 से 5 2 7 3 10, तो 6 से काट दो, सीधे 6 से काट दो, एवरेज पता लग जाएगा। 6 6 5 30, 6 चौको 24, तो 54 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसके आगे देखो, अब हमें देखना किसका है? इसके आगे हमें देखना है बेटा Z का। अब Z का देखिएगा जरा ध्यान से, Z का 45 और 50 95 और 60 155, और 155 और 60 55 और 50 6 5 11 215 और 45 215 और 5 20 और 40 60, और ये 40 260 और 40 300, ये हो जाएगा 300 बटे 6, यानी इसका भी कितना आ जाएगा? 50। पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि वार्षिक औसत सबसे ज़्यादा किसका था? तो आपको सामने देख रहा है सबसे ज़्यादा किसका था? केवल y का। किसका था बेटा? y का। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि सुभाष Z का 2005 तथा 2006 को मिलाकर कुल उत्पादन 2005 और 2005 और 6 में Z 45 और 55 कितना हो गया बेटा? 95। सुभाष X का 2007 और 2008 में मिलाकर कुल उत्पादन, सुभाष X का 2007 और 8 7 और 8, X का 55 और 45 100 कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत था? तो बताओ बेटा, इसका ये कितने परसेंट है? 95। नेक्स्ट, बाई वाले पेय की पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी किस वर्ष हुई? अब केवल बाई देखना है। तुम बताओ 55 से कितना हुआ? 60, फिर 60 से कितना हुआ? 50, फिर 50 से कितना हुआ? 55, फिर 55 से कितना हुआ? 50, फिर अब देखो 55 से 50 दो बार हो रहा है, फिर 50 से कितना हुआ? 55। अब देखो बहुत अच्छे से यहाँ समझना, 55 से 60 होना तो 5 बड़ा है 55 पे, बड़ा है कि नहीं? तो ये बताओ बेटा, ये अगर देखें तो 1/11 हो जाएगा,
लगभग इसकी में जो वृद्धि हुई है वो 9.09% की वृद्धि हो गई। इसके बाद 60 से कितना हो गया बेटा 50, तो 10 की कमी हो गई किस पर बेटा 60 पे। तो 1/6 यानी ये हो जाएगा 16.66% की क्या हो जाएगी बेटा कमी हो जाएगी। इसके बाद क्या हुआ 60 से 50 के बाद 50 से फिर 55 हुआ है, तो 50 से फिर 55 हुआ तो 5 बढ़ गया आपकी बार किस पे बेटा 50 पे। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब बेटा ये 10% की वृद्धि हो गई। 50 से 55 के बाद फिर 55 से क्या हो गया 55 से फिर 50 हो गया, तो 55 से 50 होने का मतलब फिर बेटा 9.09 की वृद्धि हो गई। तो तुम बताओ सबसे ज़्यादा यही तो कमी होगी, यही उसने पूछा है। तो किस वर्ष में पूछा है, तो देखो जरा ध्यान से कौन से वर्ष में ऐसा हुआ है कि ये 60 से 50 हुआ है। तो बताओ 60 से 50 यानी कह रहा है कि बाई वाले पे में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी कब हुई है 2007 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सुभाष एक्स के 2005, 6, 7 का औसत उत्पादन 5, 50, 6 एक्स देखना है 6 का 90, 90 और 55 145, 145 का औसत निकालेंगे ये हो जाएगा औसत उत्पादन। तथा बाई के 2008, 9 और 10, 8, 9 और 10 बाई का, तो बाई का 8, 55, बाई का 9, 50, बाई का 10, 55, 55, 55, 110, 50, 160, 160/3 ये हो गया औसत उत्पादन। औसत उत्पादन में कुल बोतलों में अंतर कितने लाख का है बताओ। यहाँ अंतर निकालना है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। इसको घटा दो 160 में से 145 कितना बचेगा 115, सॉरी खाली 15 और डिवाइड बाई 3 तो कितने का हो जाएगा 5 का। ये ऑप्शन नंबर 4। अब ये देखो MCA और MBA वाले बच्चों का आ गया है, ध्यान से देखिए। MBA वाला वो है जो एकदम काला है, यानी ये वाला MBA, ये MBA, ये MBA, ये MBA, ये MBA, बाकी MCA हैं और बाकी आगे समझना रहेगा। क्या कह रहा पढ़ो। संस्था डी में MCA के छात्रों की संख्या, संस्था डी में MCA यानी गोरे वाले, यानी कितना 400। संस्था डी में MCA के छात्रों की संख्या उस संस्था के सभी निकायों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है बताओ। कुल यानी ये कितने हो गए, ये हो गए 250, 400 और 425, तो 825 प्लस 250, 825 और 250 अगर जोड़ेंगे तो 825 और 250 तो ये हो जाएगा 1075, 1075 और गुणा में 100। जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। कह रहा है दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200 और सॉरी 25 से काटेंगे तो 16 बार, 25 से काटेंगे तो 25 गुणे 16 बार, 25 से ये काटेंगे तो 25 को 100 और 25 दिया 75, ये हो जाएगा यानी 16/1600/43। अब देख लो यहीं से आइडिया मिल जाएगा। अगर ये 40 होता तो 40% आता, 40 से थोड़ा सा कम आएगा, चूँकि बहुत नज़दीक है तो आंसर ऐसे मत मारना, सॉल्व करके ही मारना। तो ये आ जाएगा 43 दिया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा काम करिएगा। संस्था ई में MCA के छात्रों की संख्या, संस्था ई में MCA के छात्र 425। सभी संस्था के MCA के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। सभी संस्था के जोड़ेंगे तो 425 और 400, 400 प्लस 125 तो 125, 825, 825 और 925, 950, 950 और 350, 950 और 350, 1300, 1300 और 325, 1625। तो 425/1625 और गुणा 100। सब जोड़ लो MCA वाले। ये 325, इनका बोलो बेटा 350, इनका बोलो 125 और ये 400।
आंसर बताना कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिएगा, संस्था सी तथा ई के में कुल LLM के छात्रों की संख्या, सी तथा ई, सी में और ई में LLM 75 और ई में 250, कुल संख्या कितनी हो गई 325। संस्था ए तथा बी में MBA के छात्रों की संख्या, ए और बी में MBA 275 450, तो कितना हो जाएगा 200 और 250, 4 450 और 250 700 50 25 के बीच में रेशियो कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ जाए वही रेशियो हो जाएगा। तो शायद आ जाएगा 13:29। यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। चलो अब देखेंगे तो ये 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 से 75, यही आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, सभी संस्था में MBA के छात्रों की कुल संख्या कितनी, MBA के कुल छात्र, MBA यानी MBA का मतलब बेटा ये वाले 275 के बाद बेटा 450 450 के बाद बेटा 250, 450 और 250 कितना हो गया ये 700 और 275 और 425 ये कितना हो गया, ये भी 700 हो गया, ये भी हो गया ना, ये 275 है, ये कितना है 425 है, तो 7 और 7 1400 हो गया कि नहीं हो गया, 1400 और प्लस 300, 14 3 1700, ऑप्शन नंबर 4। सभी संस्था में MBA MCA LLM के छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी, MBA के भी कितने आए थे बेटा 1700, ये देखो काम आती है डिजिट, जरा बताओ। MBA के 1700 आए थे, MCA के हम लोगों ने पीछे निकाले थे कहीं, देखिए MCA के सभी संस्था में MCA कुल छात्रों की संख्या कितनी थी 1625 और इसके बाद LLM इनके जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ो बेटा 150 225 75 300 150 450 450 और 250 700 और 250 700 2 900 950 कर दो 25 से सब में भाग, आंसर आ जाएगा। तो अगर 25 से भाग कर रहे हैं तो 25 या 75 38 बार जा रहा है, ये 38 बार, ये ऑप्शन हो जाएगा। लो थर्ड। नेक्स्ट, ये देखो सवाल अब DI इधर आई है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, DI का क्रम बदल गया है। ये कह रहा है नीचे दिए गए दंड आरेख में एक संगठन के विभिन्न विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया। इसमें नीचे दिए गए सारणी में अलग अलग विभागों में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या का अनुपात दिखाए। दंड आरेख में सारणी का भली भांति अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। HR में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है बेटा 225, जिसमें ये और ये बटे हुए हैं। देखिएगा सभी विभागों में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या निकालिएगा। चलो निकालना शुरू करो। HR में मेल, HR में कुल कितने हैं 25, कितने में बेटा यहाँ 225 हो गया, तो 225 बटे 25 गुणे पुरुष कितने हैं बेटा 9, तो 25 ने यहाँ 225, 81 आदमी हो गए कि नहीं, 81 मेल हो गए। विपणन बोलो कुल कितने हैं बेटा 375, विपणन में 375 बटे 375 नहीं, विपणन बेटा 275 में कितने को बांटना है 5 में, तो 5 बटे 2, तो 5 से काटेंगे 5 25 और 5 25, ये हो जाएंगे 110। विपणन के बाद बताओ IT में कितने टोटल बेटा 200, और 200 में पुरुषों का लेवल क्या है 40 बटे 9, 40 हैं कितने में, 9 हैं कितने में 40 में 45, ये हो गए। IT के बाद बताओ वित्त में, तो वित्त में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वित्त में कितने हैं बेटा 5, कितने बांटना है यहाँ पे
यहाँ बांटना होगा तुम्हें 175 को, 175 को 5 से भाग देना है और 2 से गुणा कराना है। तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 25, 35 दूनी 70 ये हो गए। वित्त के बाद बताओ बेटा, उत्पादन में 15, उत्पादन में टोटल कितने हैं बेटा 375, 375 बटे 15 और गुणे 11, मतलब 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, क्या ये 275 हो जाएंगे। आगे देखो, मर्च क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग पता नहीं क्या लिखा है ये, है ना। इसमें क्या है बेटा, देखो ये किस में थे, ये थे उत्पादन में, और मर्चेंडाइजिंग में कितने हैं, टोटल कितने हैं बेटा 350, और 350 में 7/4 200, सबका टोटल करना है और आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए बेटा, 5 और 1 6, 6 5 11, 5 और 5 10 और 1 11, कहीं गड़बड़ हो गया आंसर तो देना। सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, ऑप्शन तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गया कुछ, देखो जरा। HR में कितने हैं बेटा 225, 25 से भाग करेंगे, 25 से 25 निमैया 225 इंटू 9 81, ठीक है। विपणन में कितने हैं बेटा 3/5, ये गड़बड़ हो गया है विपणन का, यहाँ 3 गुना हो जाएगा, बस यही गड़बड़ हुआ था। ये महिलाओं की संख्या मैंने लिख दी थी यहाँ, देखो 5 में 3 लोग हैं ना, तो 55 तिया 165, 165 ये हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 से 15, ठीक है। अब जोड़ो, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 1 16 का 6, इकाई का अंक 6 एक ही में है। आगे बढ़ जाओ। HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है, HR विभाग में कार्यरत, HR में कितनी टोटल है 225, और 225 में महिलाएं कितनी हैं 16, कितने हैं 25 में, 25 गुणा 16, तो 25 निम्न 225, 16 निम्न 144, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या तथा मर्चेंडाइज विभाग में कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात। उत्पादन में देखो, उत्पादन में 400, मर्चेंडाइज में 350, 350। उत्पादन में देखो फिर गड़बड़ होगा, 400 नहीं है बेटा, ये 400 नहीं है, ये देखो ये कितना है 375, ये कितना है 350। अगर भाग कर देंगे तो 15:14 आ जाएगा, ठीक है। 25 से भाग करो, देखो 25 से, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, ये 25 से 14 बार कट जाएगा। अगला, किस विभाग में महिला की न्यूनतम संख्या कार्यरत है, किस विभाग में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कार्यरत। अब जरा देखो यहाँ पे, इस सवाल के लिए यहाँ जाओ, इस वाले में न्यूनतम संख्या महिलाओं की पूछी है, तो तुम बताओ 225 में 81 पुरुष हैं, तो महिलाएं ज़्यादा होंगी। इसमें अब ऑप्शन देखना, पहले ऑप्शन का सहारा ले लेना तो थोड़ा फायदा रहेगा। क्या क्या दिया है, विपणन, उत्पादन, HR और वित्त, ये 4 में। अब इनमें करना क्या है, तुम देखो पहले बहुत अच्छे से एक चीज़ बताओ। पहले देखो विपणन का, विपणन में कितनी है 275, 275 लोगों में महिलाएं कितनी हैं 2, कितने में 5 में, तो 2/5, 5 से काटेंगे 55 25, 55 25, ये हो जाएंगे 110 महिलाएं। विपणन के बाद ऑप्शन क्या है अगला, उत्पादन। उत्पादन में टोटल कितनी है बेटा 375, और 375 में 4 महिलाएं हैं 11 में, तो 4/15, तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 अपना 75, 25 को 100, ये इससे भी कम हो गई उत्पादन में। उत्पादन के बाद बेटा अगला ऑप्शन क्या, HR। HR में तो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि HR में महिलाएं ज़्यादा हैं। HR चेक ही ना करो, कर लो अगर तुम्हारा मन हो ना, तुम्हें डाउट रह जाए। 225 हैं, डिवाइड बाई 25 गुणा 16, तो 144 आ जाएगा।
इसके बाद बताओ HR के बाद वित्त। वित्त में टोटल कितने लोग हैं? वित्त में है बेटा 175 लोग। वित्त में कितने हैं बेटा? 100। वित्त में है बेटा 175 लोग। और वित्त में महिलाएं कितनी? 3। कितने में? 2 में। 5 में। 3/5। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 में 25, 35 तिया 105। सबसे कम बोलो सेकंड ऑप्शन उत्पादन। संगठन के सभी विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? सभी विभागों की कर्मचारियों की संख्या पूछी है, तो एक तरफ से जोड़ते चले जाओ। बोलो बेटा 225। 225 के बाद बोलो बेटा 275, यानी 500 तो ये हो गई। 500 के बाद जोड़ो बेटा 502 700, 700 और ये 175 875। 875 के बाद बेटा ये कितना हो जाएगा? 375। तो देखो ध्यान से जरा 875 और प्लस 375, 8 और 3 11, 1100, 1250। 1250 प्लस 350, 1600। अब ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ ग्राफ चल रहा है। अब यहाँ तुम्हें समझना होगा कि गोल गोला जो है वो मूल के हैं और जो चौकोर गोला ये मूल का है। ये चौकोर है, ये किसका है बेटा? ये मूल का है ना? ये मूल का है। यहाँ ये मूल का है और ये मूल का है। थोड़ा सा क्लियर करें, कोई बात नहीं। 1991 से 1992 तक कुल निर्यात मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? 1991 से 92। तुम बताओ 91 में 6, 92 में 8, तो वृद्धि कितने की हो गई? 2 करोड़ रुपए की हो गई कि नहीं होगी? अब यहाँ देखो ऊपर करोड़ रुपए में है, तो 6 से 8 हुआ, 2 करोड़ की होगी। आगे देखो बेटा, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष प्रति कुंटल निर्यात मूल्य न्यूनतम था? प्रति कुंटल। अब 1991 का चेक करो, जो कहा है 91 चेक कर लो, 97 चेक कर लो, 95 चेक कर लो और 96 चेक कर लो। प्रति कुंटल यानी मूल्य पे मात्रा का हमें क्या देना होगा? भाग देना होगा। तो बताओ बेटा 6/4 यानी यहाँ हो जाएगा 1.5। ये हो गया 91 का। 91 का 97 का देखो बेटा, 97 की मूल्य है कितना? 12 और मात्रा है 16, तो 12/16। 4 तिया 12 और 4 चौको 16, ये हो जाएगा 0.75। न्यूनतम पूछा, शायद यही आंसर होना चाहिए। 97 के बाद 95 पूछा है। 95 देखो बेटा 16 1 रुपये हो गया। और 96 देखो, 96 में मूल्य कितना है? मूल्य 14 और मात्रा कितनी है? मात्रा है 10, या 1.4 हो जाएगा। न्यूनतम कब है? सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट, 1991 में चाय का प्रति कुंटल निर्यात मूल्य क्या था? 1991 में चाय का प्रति कुंटल मूल्य। तो तुम बताओ, अगर 4000 कुंटल का मूल्य कितना था? 6 करोड़। 6 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो एक का कितना हो जाएगा? 15 लाख। देखो कुछ गड़बड़ हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ हो गया बेटा। और मूल्य है 6 करोड़ और मात्रा कितनी है बेटा? 4000 कुंटल। 4000 कुंटल। तो ये क्या पूछा है? प्रति कुंटल निर्यात मूल्य। प्रति कुंटल, तो प्रति कुंटल कितना हो जाएगा बेटा? जरा बताओ। ये 4000 कुंटल का मूल्य 6 करोड़ है, तो 1 कुंटल का कितना हो जाएगा? 4 बिंदी 4 बिंदी कैंसिल, 15 चौको 60, यार 15,000 आना चाहिए इनमें से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ ही तो लिखा है।
इसको एक बार चेक कर लो, ऐसे 15,000 आंसर आना चाहिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 1993 से 94 में निर्यात मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 93 से 94 में, 93 फिर 94, 4 से 6, 4 से 10, 6 की वृद्धि किस पर? 4 पे, गुणा 100, 2500 को 100, 25 का 150, 150% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट, दिए गए निर्यात में से किस वर्ष निर्यात मूल्य में उसका पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट का प्रतिशत न्यूनतम है? दिए गए वर्ष में किस वर्ष में निर्यात मात्रा में उसके, अब देखो गिरावट हुई कहाँ कहाँ है, ये 8 से 4, यानी 8 से कितनी हो गई? 4, तो कितने गिरावट हुई? 4 की किस पर? 8 पे, यानी 1/2 की गिरावट हो गई। ठीक है, इसका तो उठता रहा। अब देखो बहुत समझना, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, बताओ 92 में तो गिरावट हुई नहीं है, तो लिखोगे कैसे? 92 में तो बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। 95 में भी गिरावट नहीं हुई, ये भी बढ़ा है। 94 में गिरावट नहीं हुई, ये भी बढ़ा है। केवल गिरावट बेटा कहाँ हुई है? 96 में, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर बदल गया है सवाल, ध्यान दीजिएगा। वाहन ए ये वाले हैं, ए को हम लाल करे दे रहे, चलो शायद ना क्लियर हो रहा हो, ये ए वाले हैं। ठीक है, वाहन ए हो गए ये लो। वाहन बी कौन से हैं? चौकोर वाले देख रहे हैं, बाकी गोल वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें, 2000 में वाहन ए का उत्पादन, 2000 में वाहन ए का उत्पादन यानी 15। 2002 में वाहन सी के उत्पादन से का कितना प्रतिशत है? 2002 में वाहन सी का मतलब गोल वाला, इसका उत्पादन कितना है? तो ये यहाँ पे देखो बीच में है, तो इसको 22.5 मानना पड़ेगा हमको। कितना? 20 और 25 के बीच में 22.5, और इसका कितना परसेंट था ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 15/22 और गुणा 100, 25 से 9 बार और 25 से 40 बार, 3 बार 5 बार, 200/3, और 200/3 का मतलब 66 सही 2/3%। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में वाहन ए के उत्पादन सभी वर्षों के औसत उत्पादन से कम रहा है? तो वाहन ए का उत्पादन देखना है भाई, ये देखो थोड़ा सा ऊपर, तो 6 मान लो, बीच में नहीं है ना, तो 6 मान सकते हो। अब ऐसा ना करो 6 ना मानो, क्योंकि 6 में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि एवरेज निकालना है। इसके बीच में 7.5 मान लो, पहले मान लो 7.5, बीच वाले को हमेशा बीच में ही मानेंगे। ये हो गया 15, 22.5, 10, 32.5, 32.5 और 17.5, 32 और 17, 49 और 1, 50, 17.5 यानी 50 हो गया। ये 17.5 के बाद आ जाओ बेटा, 50 के आगे आ जाओ 25, 75 हो गया। 75 के आगे आ जाओ बेटा, फिर बीच में है 15.5, 12.5, 75 और 12.5, 75, 10, 85, 2, 87, 87.5, 87.5 प्लस 30, 87 और 30, तो 87, 8, 3, 11, 87.5 प्लस 30 हो जाएगा 70.8, 8, 3, 11, 117.5, और डिवाइड बाई कितने हैं साल? 3, 6 और 1, 7, 7 से भाग के, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 से काटो बेटा, ये 7 एकम 7, कितना बचेगा? 4, 7 7 49, 7 6 42, कितना बचेगा? 7 6 42 के बाद 42, यानी ये हो जाएगा 5 55, तो 7 7 49, लगभग 16.7 के आसपास आ रहा है। और उसमें औसत उत्पादन से कम रहा है। देखो 16 से कम कितनी जगह है? तो देखो एक तो ये कम है, दूसरा ये कम है, तीसरा ये कम है, चौथा ये कम है, और सब बड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट, दूसरा देखिएगा, दिए गए सभी वर्षों में बी का औसत उत्पादन कितना था? दिए गए सभी वर्षों में बी का औसत उत्पादन 1000 में है, तो संख्या देख लो बेटा, बी का निकालना। बी का मतलब गोल चौकोर वाला है, तो देखो 20, 20, 10, 30, 30 और 15, 45, 45 और 15, 60,
20 20 10 30 30 30 60 60 और 20 80 80 80 80 80 और 80 25 105 105 और 35 105 और 35 105 नहीं होना चाहिए यार, 115 होना चाहिए। फिर से जोड़ो, 20 और 10 30 30 30 60 60 60 60 20 80 80 80 80 और 20 100 105 105 और 35 105 और 35 तो 140 ही होता है, 140 और औसत। अच्छा ओके, औसत पूछा है, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस वर्ष में तीनों वाहनों का कुल उत्पादन 60,000 था? तीनों वाहनों का कुल उत्पादन कितना था? 60,000। देखो 1999 में जोड़ोगे तो 1999 में नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट में है, ठीक है, 60 आना चाहिए। यहाँ जोड़ो, यहाँ भी दशमलव में, कौन सा? 2002। देखो 2001 में, देखो 2001 में 2010 15 और 30, 10 और 15 25 और 30, 25 और 30 55 नहीं हुआ। 2000 ख़त्म हो गया, 1999 2003 में, 2002 में जोड़ो जाके तो ये भी बीच में आएगा ना, छोड़ दो इसको। 2003 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 15 और 20 और 25, ये हो गया, कितना हो जाएगा? 60। 2003। नेक्स्ट, 2001 में वर्ष 2000 की तुलना में सी के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? 2001 में 2000 की तुलना में 2001 में सी के उत्पादन गोल वाला में कितने % की वृद्धि हुई? तो ये है बेटा कितना? 22.5 और ये कितना हो गया? 30। तो 22.5 से कितना हो गया? 30। यानी ये हटा देंगे तो ये 0 लगा देंगे। यहाँ वृद्धि जो हो रही है वो 75 की हो रही, किस पर हो रही? 225 पे गुणा 100, 25 या 75, 25 नहीं है 225, 1/3, 33 सही, 1/3, ऑप्शन नंबर डी। और इस तरीके से आज ये वाला सेशन भी पूरा होता है। अब हम लोगों की मुलाकात जो होगी वो आगे की प्रैक्टिस पे होगी। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।